पिछले कुछ सालों में दुनिया ने दो युद्ध देख लिए हैं, एक रसिया और यूक्रेन का युद्ध और दूसरी तरफ इजराइल और हमास का युद्ध। और इस युद्ध में अमेरिका ने अपने हथियार बेचकर अरबों रुपए मुनाफा भी कमाया है। अब हथियार के इस कारोबार में भारत भी एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। भारत एक्जिम बैंक के जरिए दूसरे देशों को कर्ज की पेशकश भी कर रहा है और इसी कर्ज से दूसरे देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जिस देश को हम कर्ज दे रहे हैं, अगर कल वो किसी युद्ध में फंस जाता है, फिर तो वो कंगाल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम उसे भारी भरकम कर्ज देकर अपना पैसा क्यों फंसा रहे हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के तमाम बड़े देश, पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और रसिया को छोड़कर भारत से हथियार खरीद रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के व्यम विशेष एपिसोड में। दुनिया में हथियार के दो बड़े विक्रेता देश हैं, एक अमेरिका और दूसरा रसिया। अब रसिया यहाँ पर यूक्रेन के साथ युद्ध में फंस चुका है। रसिया ने अपने सारे हथियार यूक्रेन के साथ युद्ध में झोंक दिए हैं, जबकि अमेरिका और पश्चिम देशों ने अपने हथियार यूक्रेन को सौंप दिए हैं और अमेरिका ने तो इजराइल को भी हथियार दिया है। और इस वजह से इन देशों पर निर्भर रहने वाले हथियार के खरीदार देश अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अब भारत ने यहाँ पर आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इन देशों के साथ हथियार का व्यापार शुरू कर सकता है और भारत ने इन देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। भारत यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत का जोर हथियार को बेचने पर रहा है। अपने हथियार का व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने ब्राजील और अर्जेंटीना समेत 20 देशों में अपने डिप्लोमेट भेजे हैं। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, 155 mm तोपखाने के गोले, ये कुछ प्रमुख हथियार है जिन्हें भारत दूसरे देशों को बेचता है। अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। आखिर भारत एक्जिम बैंक के थ्रू दूसरे देशों को हथियार खरीदने के लिए भारी भरकम कर्ज क्यों देता है? भारत ये जोखिम क्यों उठाता है? दरअसल इस फील्ड में भारत के प्रतिद्वंदी देश फ्रांस, टर्की और चाइना दूसरे देशों को हथियार खरीदने के लिए भारी भरकम कर्ज देते हैं और फिर उसी देश को अपने हथियार भी बेचते हैं। तो भारत को अगर इन देशों से compete करना है, भारत को अगर इस फील्ड में अपने पैर जमाने हैं, तो भारत को भी इसी मॉडल पर काम करना होगा। भारत को भी दूसरे देशों को कर्ज देना होगा। अब इसी के तहत इस साल जनवरी में एक्जिम बैंक ने ब्राजील में अपनी ब्रांच खोली है। भारत ब्राजील के साथ मिसाइल का सौदा कर रहा है। दरअसल भारत के ज्यादातर बैंक हथियार की खरीदी और बिक्री के लिए कर्ज देने में आनाकानी करते हैं और भारतीय बैंक ऐसे देशों के साथ सौदा नहीं करना चाहते हैं जहां पर राजनीतिक जोखिम बना रहता है, और इसी समस्या को दूर करने के लिए एक्जिम बैंक को डिजाइन किया गया है। फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और उस समय से दोनों देश अभी तक युद्ध में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर अमेरिका और पश्चिम देशों ने अपने हथियार यूक्रेन को सौंप दिया है। अब ऐसे सिचुएशन में वो देश जो रसिया, अमेरिका और पश्चिम देशों से हथियार खरीदते थे, वो हथियार यहाँ से नहीं खरीद पा रहे थे और हथियारों की आपूर्ति के लिए उन्हें एक विकल्प की तलाश थी। भारत उनके सामने यहाँ पर एक विकल्प बनकर उभरा है। अब यहाँ पर भारत के लिए फायदेमंद बात यह है कि भारत पश्चिमी और स्वदेशी दोनों तरीके के ही हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो भारत के पास दोनों तरीकों के ही टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इस वजह से भारत उन देशों की मांग को, उन देशों की जरूरतों को अच्छे से समझ सकता है। वर्ष 2023-24 में भारत ने 1,27,000 करोड़ रुपए के हथियार बनाए हैं, जो 2020 की तुलना में 62% ज्यादा है। और भारत का लक्ष्य 2029 तक $6 बिलियन, लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक हथियार बनाने का है। अभी भारत में 155 mm के तोप के गोले $300 से $400 में बन जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में इसकी कीमत $3,000 है। भारत में बनी होवित्जर तोप 25 करोड़ रुपए में बेची गई है। ये यूरोप की होवित्जर तोप से लगभग आधी कीमत है। भारत में छोटे हथियारों का उत्पादन तो लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब इस फील्ड में निजी कंपनियों की भी एंट्री हो चुकी है जो काफी उन्नत और बड़े हथियार बनाते हैं। इस फील्ड में अडानी डिफेंस और एसएमपीपी ने भी एंट्री मार ली है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 2016-17 में 740.4 अरब रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 1274.34 अरब रुपए हो चुका है। अभी फिलहाल भारत के टारगेट पर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देश हैं, जहां पर भारत अपना रक्षा निर्यात केंद्र बनाने की योजना बना रहा है। अल्जीरिया, मोरक्को, कंबोडिया, तंजानिया, अर्जेंटीना और इथोपिया जैसे देश भारत के हथियार के खरीदार के रूप में सामने आ रहे हैं। भारत ने पिछले साल आर्मेनिया में अपना सैन्य राजनीतिक दूत नियुक्त किया था और भारत को इसमें सफलता भी मिली। आर्मेनिया में भारत ने रूस के दबदबे को चुनौती दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार
2022 से 2024 तक आर्मेनिया के हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 43% रही है, जो 2018 में 0% थी। तो भारत अब विश्व पटल पर हथियारों के विक्रेता के रूप में उभर रहा है और भारत ने आपदा में अवसर को काफी अच्छे तरीके से लपका है। फिलहाल आपको आज के इस व्यम विशेष का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लेटेस्ट खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए व्यम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।